कल्पना कीजिए, आपका घर आग में जल रहा हो, धुआं हर तरफ फैला हो और आपका नवजात बच्चा ऊपर कमरे में सो रहा हो। आप उसे बचाने दौड़ते हैं, लेकिन जब आप कमरे में पहुंचते हैं, पालना खाली होता है और कुछ घंटों बाद पुलिस कहती है आपका बच्चा आग में जलकर मर गया। लेकिन 6 साल बाद वही बच्ची एक पार्टी में दिखाई देती है। यह कहानी है ऐसी माँ की जिसने कभी विश्वास नहीं किया कि उसकी बेटी मर चुकी है। यह घटना अमेरिका में हुई। एक महिला थी जिसका नाम था लूज। वह अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसका पति बाहर अपनी कार ठीक कर रहा था और तभी अचानक घर में भीषण आग लग गई। लूज घर के अंदर थी। चारों तरफ धुआं भर गया। उसके 3 बच्चे भी घर में थे। सबसे पहले उसने अपने 2 बड़े बच्चों को बाहर भागने को कहा, लेकिन उसका नवजात बच्चा ऊपर कमरे में पालने में सो रहा था। लूज बिना सोचे समझे आग के बीच से ऊपर दौड़ पड़ी। धुआं इतना था कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसका चेहरा जल रहा था, लेकिन एक माँ हार नहीं मानती। वह किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी। जब लूज कमरे में पहुंची, उसने पालने की तरफ देखा और उसका दिल रुक गया। पालना खाली था, बच्ची वहां नहीं थी। लूज घबरा गई। यह कैसे हो सकता है? अभी तो बच्ची यही सो रही थी, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। धुआं इतना ज्यादा था कि वो वहाँ और नहीं रह सकती थी। आखिरकार उसे मजबूर होकर बाहर भागना पड़ा। कुछ देर बाद फायर फाइटर्स पहुंचे। उन्होंने आग बुझाई और फिर घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें जो मिला वो बेहद दुखद था। उन्होंने कहा सब कुछ पूरी तरह जल चुका है और बच्चे ही नहीं मिले। लूज पूरी तरह टूट गई, लेकिन जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ती रही। 6 साल बाद लूज एक दोस्त के बच्चे की बर्थडे पार्टी में गई। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी उसकी नज़र एक छोटी लड़की पर पड़ी। उस लड़की के गाल पर डिम्पल था, ठीक जैसा ही जैसे लूज के गाल में था। लूज उस लड़की को देखती रह गई। लड़की का चेहरा उसके बाकी बच्चों से भी मिलता था। तभी लूज के मन में एक ख्याल आया, क्या यह मेरी बेटी हो सकती है? आखिर लूज जानती थी कि वह सीधे जाकर बच्ची को नहीं ले सकती। उसे सबूत चाहिए था, इसलिए उसने एक चाल चली। वो लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे बालों में गम फंस गया है। फिर उसने दिखाया कि वह गम निकाल रही है, लेकिन उसी दौरान उसने चुपके से उस लड़की के 5 बाल निकाल लिए। उस बालों को प्लास्टिक बैग में रख लिया। अब वह डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी। पुलिस ने केस सालों पहले बंद कर दिया था। लूज हार मानने वालों में से नहीं थी। वह स्टेट रिप्रेजेंटेटिव क्रूज के पास गई। लगभग 1.5 घंटे तक उसने उससे मदद की गुहार लगाई। आखिरकार क्रूज मान गया। उन्होंने बालों को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को भेजा। डीएनए टेस्ट किया गया और जब रिपोर्ट आई, सब चौंक गए, क्योंकि लड़की सच में लूज की बेटी थी। अब सवाल था, वह बच्ची वहां पहुंचे कैसी? जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। एक महिला थी, कैरोलिन। वो सबको कह रही थी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन असल में वो प्रेग्नेंट नहीं थी। समस्या यह थी कि 9 महीने बाद लोग पूछने वाले थे, बच्चा कहाँ है? एक दिन उसकी कार खराब हो गई। वो उसे ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास गई और उस मैकेनिक का नाम था पेड्रो। यहाँ पेड्रो गाड़ी ठीक कर रहा था और कैरोलिन उसके घर के अंदर इंतजार कर रही थी। तभी उसने देखा एक नवजात बच्चा पालने में सो रहा है और उसी पल उसने एक फैसला कर लिया। जब कार ठीक हो गई, कैरोलिन ने जाने का नाटक किया, लेकिन जाने से पहले उसने घर में आग लगा दी। जब पेड्रो और लूज आग बुझाने में व्यस्त थे, कैरोलिन चुपके से ऊपर आई, पालने से बच्ची को उठा लिया। फिर वह बच्ची लेकर दूसरे राज्य भाग गई और सबको बताया, देखो मेरा बच्चा पैदा हो गया है। 6 साल तक उसने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला। डीएनए टेस्ट के बाद
पुलिस ने कैरोलिन को गिरफ्तार कर लिया। उस पर किडनैपिंग और कई अन्य आरोप लगे। कोर्ट ने उसे दोषी पाया। उसे सज़ा मिली कम से कम 9 साल और अधिकतम 30 साल जेल।